मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो बनता है ब्रो। एक गांव में सोना नाम के लड़के रघु नाम के लड़के से प्यार करती थी। एक दिन सोना रघु से बोलती है, सुनो रघु। जी बोलिए मालकिन, आपको कुछ काम था हमसे? हाँ काम तो है, पर पहले तुम मुझे मैम साहब कहना बंद कर दो। क्यों मैम साहब, हमसे कुछ गलती हुई क्या कि आप ऐसे बोल रही हैं? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि तुम मुझे मैम साहब अब मत बोलना। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मैम साहब? ये मैं आपको मैम साहब ना बोलूं? मैं बस बोल रही हूँ ना कि आज से तुम मुझे मैम साहब मत बोलना, तो मत बोलना बस। तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊंगा मैम साहब? आज से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ मैम साहब? आप मेरे मालकिन हैं और मालकिन को नाम से नहीं बुलाया जाता है। कौन बोला है कि मालकिन को नाम से नहीं बुलाया जाता है? मेरे पिताजी ने बोला है कि जिसके यहाँ काम करते हैं उसे नाम से नहीं बुलाते हैं। तुम्हारे पिताजी ने सही बोला है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ, तो तुमको क्या दिक्कत है? तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला सकते हो? पर मैम साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं? क्योंकि ये मेरी मर्जी है और मैं बोल रही हूँ तो तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी आज के बाद। लेकिन मैम साहब, आपके पिताजी को पता चलेगा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी मर्जी है। मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो बुलाओगे बस। ठीक है मैम साहब, आज से मैं आपको आपके नाम से ही बुलाया करूँगा। तुमको मेरा नाम पता है ना? क्या है मेरा नाम? जी मैम साहब, आपका सोना नाम है। हाँ, तो आज से तुम मुझे सोना ही कह के बुलाओगे। ठीक है, आज से मैं आपको सोना कह के ही बुलाऊंगा। और एक काम है तुमसे, ध्यान से सुनो। जी बोलिए, मैं जरूर करूँगा। कि क्या काम है आपको? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मदद? इसमें जो कर सकते हो तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है इसमें। मैं कैसे कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं? इसमें तुम ही सब कुछ कर सकते हो। मैं कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए तो। क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ और कोई नहीं, वो तुम ही लड़के हो। क्यों आप इस गरीब से मजाक कर रही हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्यों आपको सुबह से कोई नहीं मिला मजाक करने के लिए कि आप मुझसे मजाक कर रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है मेरे प्यार पर? मैं कैसे यकीन कर लूँ आप पर? आप इतने बड़े घर के लड़के हैं और मैं एक मामूली गरीब आदमी। तो क्या हुआ, तुम गरीब हुए तो प्यार करने वाले ये गरीबी अमीरी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ सच्चा प्यार करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके घर का नौकर हूँ। आप मुझसे मजाक मत कीजिए। तुम यकीन क्यों नहीं करते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं आपके घर का नौकर हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं कर सकती हैं। तो क्या हुआ, तुम मेरे घर की नौकर हो तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो इसमें कोई गलती है? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? आपके घर वालों को पता चलेगा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्या करेंगे मेरे घर वाले तुम्हारे साथ? वो मुझे नौकरी पर से निकाल सकते हैं, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? कोई नहीं दिखाएगा तुमको काम पर से, मैं बोल रही हूँ ना। पर मैम साहब, आप समझती क्यों नहीं हैं? आप मुझसे प्यार नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं प्यार कर सकते हो तुमसे मैं? क्योंकि आप इतने बड़े घर के लड़के हैं। आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं, बताइए तो। तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम इतने ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर आप हमारी और अपनी हैसियत को देखिए। मेरी हैसियत नहीं है आपसे प्यार करने की। प्यार में हैसियत या फिर दौलत नहीं देखी जाती है, देखी जाती है तो सिर्फ साफ दिल। लेकिन मेरा दिल साफ नहीं है, मेरे अंदर बहुत छल कपट भरा हुआ है। अच्छा, तुम मुझे सिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या है? कितने दिनों से मैं तुमको देख रही हूँ रोज। इतने दिनों से देख रही है कि मैं आपके घर का नौकर हूँ, फिर भी आप मुझसे प्यार कर रही हैं।
हाँ, कर रही हूँ और करती रहूंगी, और तुमको भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। मतलब आप मुझसे जबरदस्ती प्यार करवाएंगे जब मैं प्यार नहीं करता हूँ आपसे तो? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? मैं आपसे प्यार करता हूँ पर मैं आपके परिवार वालों को डरता हूँ, उनको पता चलेगा तो क्या होगा मेरा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? बाकी सब मैं संभाल लूंगी ना, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आप बोल रही हैं तो मैं चिंता नहीं करूँगा आपसे। हाँ, तो तुम चिंता मत करो। और फिर यही से शुरू होती है इनकी प्रेम गाथा। लेकिन प्रेम ऐसा होता है कि उसे कितना भी छुपाओ वो छुपता नहीं है, और इनके भी प्रेम की गाथा पूरे गांव में फैलने लगी। तुम्हें पता है भाई, वो जो राघव सेठ की लड़की है ना, वो किससे प्यार करती है? नहीं भाई, हमें नहीं पता है, बताओ किससे करती है। हाँ भाई, बताओ बताओ, हमें भी तो पता चले कि वो किससे प्यार करती है। मैंने सुना है कि वो रघु से प्यार करती है। कौन रघु? वही रघु जो उसके यहाँ नौकर है? हाँ वही रघु जो उसके यहाँ नौकर का काम करता है, वो उसी से प्यार करती है, मैंने सुना है। भला वो उस रघु में क्या देखी ऐसा कि उसे प्यार करने लगी? पता नहीं भाई क्या देखी, पर उससे वो प्यार करती है, मैंने सुना है। अब तो उस रघु के मुझे ही मजे होंगे। किस चीज के मजे होंगे भाई? अरे भाई, अब रघु को कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और उसे महीने में पैसा भी मिलता रहेगा। हाँ मजे तो होंगे पर सजे भी होंगे भाई। कैसे सजे होंगे भाई, हमें भी तो बताओ। जब लड़के वाले के घर वालों को पता चलेगा तो उसका क्या होगा, सोचो जरा। हाँ भाई, तब तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। सोचो वो इतना बड़ा आदमी हो, ऐसे चुपचाप थोड़ी बर्दाश्त करेगा कि कोई नौकर उसकी लड़की को अपने प्यार में फंसा ले। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो सही है। हाँ तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। उसको सोच समझ के प्यार करना चाहिए था, अपनी हैसियत देख के। अपनी हैसियत देखा नहीं और चल दिया प्यार करने, तो उसकी सजा भी उसे मिलेगी ही ना। हाँ भाई, सजा तो मिल के रहेगी उसे, चाहे वो कुछ भी कर ले। हमें क्या करना है भाई, मजा उसने लिया है तो सजा भी तो वही पाएगा। हाँ भाई, हमें क्या मतलब, जाने तो जो मन वो करे। और फिर गांव वालों के रास्ते होते हुए यह बात ठाकुर साहब के घर तक पहुंच जाती है। सोना बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या पिताजी, आपने क्या सुना है मेरे बारे में? मैंने सुना है कि तुम हमारे घर के नौकर रघु से प्यार करती हो। जी पिताजी, आपने सच सुना है, मैं रघु से सच्चा प्यार करती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना कि वो हमारे घर का नौकर है। हाँ पिताजी, मुझे पता है कि वो हमारे घर का नौकर है, पर मैंने कभी उसे नौकर की नजर से नहीं देखा है। तुम चाहे किसी भी नजर से देखती हो, पर वो मेरे लिए एक नौकर से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं पिताजी उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे अपने प्यार की नजर से देखती हूँ। तुम उस नौकर से कैसे प्यार कर सकती हो? तुम्हें पता है ना कि हम कितने बड़े आदमी हैं। मैंने प्यार बड़ा आदमी या छोटा आदमी देख के नहीं किया है। उसकी हैसियत नहीं है हमारे सामने खड़ी होने की, और तुम बता रही हो कि मैं प्यार करती हूँ उससे। पिताजी, प्यार करने में हैसियत या औकात नहीं देखी जाती है, देखा जाता है तो सिर्फ दिल। और मैंने देखा है उसका दिल एकदम साफ है, शीशे की तरह। तुम देखो या ना देखो, पर मैं हैसियत देखता हूँ, और जिसकी हैसियत हमारे बराबर खड़े होने की होगी तुम उसी से प्यार करोगी और किसी से नहीं। मैं हैसियत नहीं देखूंगी, मैं देखूंगी तो सिर्फ उसका दिल और कुछ नहीं। कुछ भी हो, हम तुम्हारी इज्जत के चलते अपने खानदान की इज्जत को नहीं डुबा सकते हैं। एक नौकर से तुम्हारी शादी करा के चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। मैं उससे प्यार करती हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं पिताजी मेरी बात को? चलो जाओ, तुम यहाँ से पिताजी से जुबान लड़ा रही हो, उस लड़के के चक्कर में जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। हाँ तुम जाओ यहाँ से, हम उसी से बात कर लेंगे। रघु, तुमने ये क्या किया हमारे साथ? मैंने क्या किया है मालिक आपके साथ? क्या किया है तुमने? तुम जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिए हो। मालिक मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना
जानना क्या चाहते हैं? तुमने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाया? मालिक, मैंने जाल में नहीं फंसाया है। वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। आप विश्वास कीजिए मेरा। तुम्हारी हैसियत है कि तुम हमारी बेटी से प्यार कर सको? नहीं मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम एक नौकर हो, उससे बढ़ के कुछ नहीं। तुम हमारे नौकर हो और नौकर ही रहोगे हमेशा। जी मालिक, मैं आपका नौकर हूँ और हमेशा नौकर बन के रहूँगा। पर हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। तुम मेरी बेटी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी औकात? जी मालिक, मुझे मेरी औकात पता है कि मेरी औकात आपके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जब तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तो तुम मेरी बेटी से प्यार कैसे कर सकते हो? मालिक, पर प्यार में औकात नहीं देखी जाती है, देखा जाता है तो सिर्फ उसका दिल। अच्छा, तो ऐसे ही बहकी बहकी बात करके तुमने मेरी बेटी को भी फंसाया है ना? नहीं मालिक, मैंने उनको नहीं फंसाया है, मैं प्यार करता हूँ उनसे। मेरी बात सुनो, तुमने मेरे घर का नमक खाया है तो तुम मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम कभी उससे मिलोगे नहीं, ना ही मेरे घर आओगे। पर मालिक, मैं ऐसा वादा कैसे कर सकता हूँ आपको? तुमने नमक खाया है हमारे घर का, तुम्हें वादा करना ही पड़ेगा।